बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। रमज़ान का महीना है, क्योंकि इस पे रोज़े पे बात करेंगे तो ये इतना एक लेंथी चैप्टर है कि इसको हम क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट टाइम में लंबी बात करनी होती है। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो ये है कि एक डायबिटिक पेशेंट, मीन्स कि आप मुझे कह सकते हैं बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, या आपको यूरिक एसिड है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है, या आपको बीपी हाई है आपका, वट एवर, और कुछ भी, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से कोई डिजीज़, कोई क्या कहते हैं कि बड़ी बीमारी खुदा ना खास्ता है जिसका आप शिकार है, तो ये जो रोज़े हैं ये बहुत बेहतरीन वो टाइम है कि जिस तरह मैं बात करती हूँ ना कि हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, तो दोनों इसमें एक्यूरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस रमज़ान के दौरान ये अहद करना है, ये रेजोल्यूशन लोग अपना अपना बनाते हैं, तो ये रेजोल्यूशन बनाना है, ये इरादा पुख्ता बनाना है कि हमने इधर अपना लाइफस्टाइल भी, अपना खाने का स्टाइल भी ठीक करना है। बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट मैं आप लोगों के सामने आज इसलिए बैठी हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन आप ये कहें दुनिया के नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पे हम डायबिटिक में आ चुके हैं, और ये बहुत ही परेशान कुन बात है। तो ये जो महीना है, देखिए, जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग या ड्राई फास्टिंग इसके ज़रिए अपनी बीमारियों को रिकवर कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपना लाइफस्टाइल भी ख़राब कर लिया और दूसरा हमने अपना लाइफस्टाइल भी ख़राब कर लिया, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का शिकार हुए हैं। तो आइए मिलके अहद करते हैं इंशाल्लाह इस महीने में एटलीस्ट हमने अपनी इन बीमारियों पे, ठीक है, कि जिनकी वजह से हम परेशान हैं, फिर क्या कहते हैं हम कि हमारा इंटरनल ठीक नहीं है, तो एक्सटर्नल की मैं अमूमन बात करती हूँ कि आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी आई साइड, आपकी लुक ख़राब हो जाती है। तो इस महीने में इंशाल्लाह हम अपने आप को एक नए सिस्टमाइज तरीके से, जिस तरीके से हमने खाना है, जिस तरीके से हमने पीना है और जिस तरीके से हमने अपना वक्त गुजारना है, तो इंशाल्लाह बहुत हद तक हम अपनी इन बीमारियों पे कंट्रोल कर सकेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगी डायबिटिक की, ठीक है। जो डायबिटीज़ है, असल में ये होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं ना, लेट से सब मैं फास्टिंग करती हूँ तकरीबन 12 घंटे की, अगर मैं फास्टिंग करूँ ना, तो मेरा शुगर लेवल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी मुझे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग जो बाहर जो नॉन मुस्लिम हैं, या आजकल डॉक्टर हमें देते हैं कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, मींस कि आपने 12 घंटे नहीं खाना, आपने 18 घंटे नहीं खाना, या ड्राई फास्टिंग करनी है। कुछ फास्टिंग में ऐसे होता है कि हम कुछ लिक्विड ले सकते हैं, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। ड्राई फास्टिंग में हम कुछ भी नहीं लेते। रोज़ा जो है एक ड्राई फास्टिंग है, ये रूह की ग़िज़ा है, रूह के साथ साथ हमारी बॉडी को क्लींस करता है, ठीक है। हमारे जितने भी बैड सेल्स हैं जिसको हम बीमारियों की सूरत में, जिसका कि इम्यून सिस्टम एक आप ये कहें कि जंग लड़ रहा होता है, तो वो सारी की सारी हमारी बॉडी से क्लींस हो जाती हैं। क्योंकि जब हम 12 से अमूमन 12 घंटे में तो खैर शुगर जो है वो मेंटेन होती है। 16 घंटे की जब हम फास्टिंग करते हैं ना, क्योंकि ये मैंने तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं ज़िंदगी में, जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं ना, तो फिर ये होता है कि हमारा शुगर लेवल जो है, क्योंकि जब बाहर से शुगर जा ही नहीं रही होती है, तो ये है कि हमारा अंदर का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको डॉक्टरी टर्म में बोलूँगी या और ज़्यादा इसको आसान करके, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने अल्फाज का चुनाव वो रखूँ, क्योंकि मुझे दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सुना और देखा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातों पे अमल किया जाता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ही सादा लोग हैं वो देख रहे होते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं इस तरह के वर्ड्स या ये टर्मिनोलॉजी जिसको आप बोलें कि सादा अल्फाज जो है मैं इस्तेमाल करती हूँ, कि जब आप 16 घंटे भूखा रहते हैं तो फिर हमारा जो शुगर लेवल है वो आप ये कहें कि लेवल पे आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है, मींस कि लो नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है ना, जो हमारे जिस्म के अंदर जो हरकत हो रही होती है, जो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। उसके बाद फिर अगर हम 18 घंटे 16 से तकरीबन 18 घंटे की तरफ जाते हैं दरमियान में, तो फिर हमारी जो फैट, जो हमारी चर्बी है, वो घुलना शुरू होती है, वो जलना शुरू होती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, सोजिश जिसको बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी से वो आउट होती है, मीन्स कि टोटल क्लिनजिंग है।
मैंने एक जुमला सुना था कुछ अरसे पहले कि आप लोग रोज़ा रख के रोज़े को ज़ाया कर देते हैं। देखिए, ये एक इबादत से मैं हट के बात कर रही हूँ। रोज़ा हमने रखा है अल्लाह के लिए और अल्लाह ने ही इसका हमें अजर देना है। लेकिन बात हो रही है रूह की नहीं, बात हो रही है हमारी बॉडी की। ठीक है, रूह की तो ग़िज़ा है रोज़ा, लेकिन बॉडी में मैंने ये जब जुमला सुना तो आप यकीन माने मेरे दिमाग में से गुज़रा और फिर मेरे अंदर से ही गुज़रा कि हम ज़ाया कैसे कर देते हैं। उस दिन से तकरीबन 6 साल से मैं डायबिटिक पेशेंट और 4 साल से ये जब मैंने सुना और इस पर फिर मैंने अमल किया। जुमला क्या था कि हम रोज़ा रख के रोज़ा ज़ाया कर देते हैं। तो जब मैं इसकी डेप्थ में गई तो मुझे तब इन बातों का पता चला था कि 16 घंटे के बाद शुगर मेंटेन होती है, ये शुगर लेवल पे आ जाती है। 16 से 18 घंटे में आपकी फ़ैट जो है वो बर्न होना शुरू होती है। और अगर आप रोज़ा अफ्तार करने से तकरीबन देखें ना, चाहे आपका सम टाइम रोज़ा हमारा कितने आवर का होता है, सम टाइम कितने आवर का, क्योंकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ आवर चल रहे होते हैं। किसी का लंबा टाइम होता है, किसी का ज़रा सा शॉर्ट होता है, किसी का 15-20 मिनट का। पाकिस्तान में डिफरेंट जो हमारे हैं सिटीज़ उनमें फ़र्क होता है। तो आप लोगों ने करना ये है, एक जो ख़ास मैं आप लोगों को टिप देने लगी हूँ कि ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट के लिए, कि अगर आप लोगों का रोज़ा तकरीबन 16 घंटे का हो गया है तो जब 14 घंटे हो जाए ना तो आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं या ख़वातीन घरों में काम करती हैं या वो मेरी तरह काम कर रही होती हैं, तो हम एक्सरसाइज कैसे करें। मैं जैसे एक्सरसाइज करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं चलती फिरती मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को श्रिंक करती हूँ एक लम्हे के लिए, और फिर आप एकदम से ज़रा सा श्रिंक करें और छोड़ दें, श्रिंक करें जिस तरह सांस को खींचते हैं। तो उससे ये होगा, या मैं सम टाइम इस तरह करती हूँ कि अपने पंजों पे खड़ी होकर अपनी एड़ियों को उठाती हूँ। ठीक है, अपनी एड़ियों को उठाती हूँ फिर नीचे से एकदम से, क्योंकि आजकल ये मैं तो 4 साल से कर रही हूँ, लेकिन आजकल मैं एक एक्सरसाइज सुन रही हूँ कि आप एड़ियों को नीचे इस तरीके से तकरीबन 100 से 300 टाइम अगर आप ज़मीन के ऊपर टच करेंगे तेज़ी से, तो आपका जो शुगर लेवल वो कंट्रोल होता है। तो मैं ये 3-4 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट मैं कर रही हूँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप देखिए जिम करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, मर्द, देखिए हमें ज़िंदगी चाहिए, हमें ज़िंदगी सेहत वाली चाहिए। तो थोड़ी सी एफ़र्ट, एक तो देखिए अगर आप लोग पूरे साल अगर ये एफ़र्ट करते हैं कि आपने 12 घंटे की फास्टिंग की फिर आपने एक्सरसाइज की, तो हमारी बॉडी जो है वो डेफिनेटली क्लींस हो जाएगी। सेकंड नंबर आता है कि आपने रोज़ा, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या है कि आपने 14 घंटे के बाद अफ्तारी के दरमियान मैं किचन में ही कर लेती हूँ एक्सरसाइज। अब तो 2 साल से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज जारी रहती है। ठीक है, आप उधर भी मुझे अब फील करेंगे कि मैं अपनी एक्सरसाइज करती रहती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अफ्तारी कैसे करती हूँ, ये नहीं है कि मैं अब शुगर की वजह से नहीं, मैंने बहुत कम खजूर से रोज़ा अफ्तार किया है। मैं कोशिश ये होती है कि मैं नमक से रोज़ा अफ्तार करती हूँ। अब से नहीं, ये खैर मेरी शुरू से आदत है। रोज़ मैं कम खाती हूँ खजूर या कोई इस तरह की चीज़ें, मीठा वगैरह थोड़ा सा कम लेती हूँ। बस एक चाय थी जो मीठी मैं पीती थी, वो मेरी अब कम हो गई, बहुत कम होगी, एक चाय मैं फिर भी लेती हूँ। अच्छा, फिर आप लोगों ने करना ये है कि आप खजूर से रोज़ा खोलें, चाहे आप नमक से रोज़ा खोलें, आप नींबू पानी से रोज़ा खोलें। नींबू पानी से आपने रोज़ा खोल के पहले आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपने डायरेक्ट खाना खाना है। प्लीज़ आपने कोई डीप फ्राई समोसे पकोड़े हैं हेल्थ के लिए अच्छे, लेकिन इंशाल्लाह इस रमज़ान की जो हमारी सीरीज़ होगी इसमें मैं आप लोगों को पकोड़े भी, समोसे भी, चाट भी, हर तरह के फ्लेवर देती रहूँगी कि आप लोगों ने कैसे कैसे खाना, जो मैं खुद खाती हूँ। लेकिन जो एक लोग टूट पड़ते हैं, देखिए ना, आपने इतनी लंबी एफर्ट की और एंड पे आके आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये जो है ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दस्तरखान को जितना हो सकता है सादा करें। लेकिन फिर भी एक रिवायत है हमारी कि हमने समोसे भी खाने, हमने पकोड़े भी खाने हैं, हमने रोल भी खाने हैं, तो हमने कचौरियाँ भी खानी हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि कचौरियाँ अपने जो रमज़ान का जो दस्तरखान है उस पर कचौरियाँ ना लेके आएँ, क्योंकि कचौरी के अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं और वो बहुत सारा ऑयल पी लेती हैं, और उसकी अंदर वाली जो लेयर है मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई अंदर तक पक गई हो। अंदर वाली लेयर कच्ची ही होती है। हमारे बच्चे भी, हमारे बड़े भी, बुज़ुर्ग भी सब खा रहे होते हैं। प्लीज़ कचौरियों को निकाल दें अपने इससे।
कुछ एक चीज़ें हैं चंद एक जिनको मैं बिल्कुल डिसलाइक करती हूँ। जिस तरह मैं सॉफ्ट ड्रिंक आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना मैं इस्तेमाल करती, मैं इसलिए उसके ऊपर कांटा लगा के रखती हूँ कि आप लोगों ने वो यूज़ नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि अभी जिस तरह का लेट से आजकल का मौसम चल रहा है, तो इसमें आप हल्का सा नीम गर्म पानी, उसके अंदर सोक किए हुए 1 चम्मच चिया सीड और चंद ड्रॉप लेमन के डाल के पिएँ, तो आप यकीन माने कि आपका जो फैट है वो भी बर्न होगा और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, क्योंकि तकरीबन 18 घंटे के बाद ज़रा सा स्लो होना शुरू होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम, अदरवाइज नहीं होता, वो फास्ट भी रहेगा। और दूसरा ये है कि आपका जो फैट है वो बर्न होगा और आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंटरनली ठीक होंगे तो एक्सटर्नली भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। आपने खाना खाना है, ठीक है, सिंपल रोटी सालन जो भी हो, सालन कोई भी खाएं, उसके बाद आपको प्यास लगती रहेगी, आप पानी पिएंगे। अगर आप एकदम से पहले पानी पीते हैं, फिर आप पकोड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, एक ही टाइम में आपने दही बल्ले भी खाने, एक ही टाइम में आपने फ्रूट चाट भी खानी है, तो ये देखें आपका सिस्टम जो सारा दिन लग के एक हमारा इम्यून जो है वो आप कहें कि हमारी बीमारियों की जो बैक्टीरिया उनको उनके खिलाफ जब लड़ना शुरू, तो हमने उसको क्या किया है कि हमने अपनी बीमारियों के जो बैक्टीरिया या जो जरासीम जिसको जो भी आप बोलें उनको हमने ताकत दे दी है अपने इम्यून के खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमने अपने इम्यून को ठीक रखना है, अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस आपको नईमा आप ऑफिशियल पे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। ये एक छोटा सा मैसेज था कि आप लोगों ने नंबर 1 एक्सरसाइज करनी है, ज़रूर करनी 2 घंटे पहले। नंबर 2 आपने पानी के साथ या एक खजूर के साथ रोज़ा खोलना है। नंबर 3 आपने खाना नमाज पढ़ते ही डायरेक्ट खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपने कहवा लेना है। वो कहवा कौन सा लेना वो भी आपको नईमा आप ऑफिशियल पे बताएंगे इंशाल्लाह। ना आपका वेट बढ़ेगा, जो कहते हैं ना कि हम अहद तो कर लेते हैं लेकिन हमारा वेट बढ़ जाता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का वेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप बल्कि वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट जो है बैलेंस रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। आपकी स्किन भी अच्छी नज़र आएगी, आपके बाल भी अच्छे नज़र आएंगे, क्योंकि जब आपका इम्यून जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आप भी इंटरनली तौर पे स्ट्रॉन्ग होगे और एक्सटर्नली तौर पे खूबसूरत नज़र आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह इसी कड़ी को मैं आगे लेके चलूंगी कि आपने फ्रूट चाट खानी है तो कौन सी खानी, किस तरीके से खानी, आपने चना चाट खानी है तो कौन सी खानी, किस तरीके से खानी, या 1-2 और मेरी ट्रिक्स हैं कि जो मैं रोज़े के दौरान करती हूँ, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं ऐसे कि आप हमने फ़लाँ चीज़ के बारे में पूछना, उसमें मैंने 2 चीज़ें आप लोगों के लिए कवर कर दी हैं कि एक तो मोटापा, ठीक है, कि वेट कम होने की बजाय हमारा वेट बढ़ जाता है, नहीं इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।